इस बार सवाल भूख और इलाज का नहीं था साहब। इस बार सवाल था अपने जन्मभूमि पर पहुंचने का, जिंदगी के बचे दिन गुजारने का, क्योंकि कल का तो कुछ पता नहीं था। कोरोना महामारी जो आई है तो अपने बच्चों को बचाना है। बात रोटी की नहीं थी, बात मोहब्बत की थी। भारत माँ की ममता और पुत्र के बीच में ये लोहे की पटरियां थी, तो शायद माँ ने पुत्र का दर्द ना समझ पाया हो और वो पुत्र माँ से दूर हो। उसके शरीर के टुकड़े हो गए, वो बिखर गया। उसके शरीर का कौन सा टुकड़ा धरती के किस हिस्से में जाके गिरा, ये कह पाना भी मुश्किल हो। कोई इनकी राहें गांव पर देख रहा है, जो बच रहे हैं वो गांव जा रहे हैं। साहब, क्या रोटी भी अब काला धन की श्रेणी में आ गया, जो एक बार फिर रात 8 बजे आपने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। अब वो नहीं रहे, अब ना उन्हें रोटी चाहिए, ना इलाज और ना साथ। शायद उनकी मानसिक ऊर्जा ने उनके शरीर की ऊर्जा का साथ नहीं दिया। एबीटी न्यूज़ लॉकडाउन में फंसकर अपनी जान गंवाने वालों को नमन करता है और उन पर सवाल उठाने वालों को इंसान बनने की सलाह देता है। एक तरफ मजबूर मजदूर और ज़रूरतमंद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ सक्षम मानव ऐसे भी हैं जिनकी हरकतें ये बयां करती हैं कि शायद उन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूं और समय हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का पूरा नज़ारा है। ये शहर का एक छोर है जो सड़क रौजा की तरफ जाती है और ये शहर का दूसरी छोर है जो सड़क मार्केट में जाता है। यानी आप यूँ कह लें कि ये मिस्र बाज़ार, महुआ बाग, प्रकाश टाकी, चीतनाथ और ये सामने जो आप देख रहे हैं पेट्रोल टंकी है विशेषगंज की, और ये सड़क जो है कचहरी होते हुए शास्त्री नगर होते हुए गोरा बाज़ार की ओर जाती है। और ये सड़क जो आप देख सकते हैं कि बस आ रही है और ये बसें भी जो हैं शायद उन मज़दूरों को लेकर आ रही हैं जो मज़दूर फंसे हुए थे, जो गाज़ीपुर आए फिर उनके गंतव्य में उनको छोड़ना है। जो ये सड़क आ रही है ये लंका की सड़क है, भुतैया ताड़ होते हुए बनारस की ओर जाती है। तो ये तमाम जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रात 8 बजे की है। इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं और सवाल इस कदर खड़े होते हैं कि ये जो बसें हैं ये एक नज़ारा है, एक इत्तेफाक है जो मेरे सामने है कि ये जो मज़दूर हैं, जो मजबूर हैं, जो फंसे हुए थे, उनको सरकार ने इंतज़ाम किया है उनके घर तक जाने का। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी और है और इस खबर के पीछे की कहानी ये है कि ये जो सन्नाटे भरी सड़क है जहां आपको तमाम दुकानें इस वक्त बंद दिखाई दे रही हैं, ये यूं है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है, यानी कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या वाकई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? क्या वाकई लोगों की आवश्यकताएं नहीं हैं? कुछ लोगों की आवश्यकताएं हैं और वो घर से निकल रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो घर से अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं और प्रशासन की आंखें बंद है। ताज़ा खबर ये है कि शनिवार यानी आज के दिन जनपद गाजीपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया और कोरोना पॉजिटिव मरीज वो जनपद गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाया गया। वो नंदगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था जो मुंबई से आया था और मुंबई से वो वाया मोटरसाइकिल आया था जहां तक जानकारी मिली है। और वो नंदगंज आया, उसका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को भेजा गया तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। संक्रमित युवक नंदगंज थाना क्षेत्र के खिदरपुर गांव का रहने वाला था। 4 मई को वो देर रात बाइक से घर पहुंचा था तो गांव वालों ने मेडिकल टीम को सूचना दी और 5 मई को मेडिकल टीम ने उसका स्वैब टेस्ट के लिए भेजा। स्वैब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां से सुबह जो रिपोर्ट मिली उसमें पाया गया कि युवक पॉजिटिव है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई।
स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम संक्रमित के गांव पहुंची और मरीज को उपचार के लिए एम्बुलेंस से वाराणसी भेजा। उसके परिवार के 21 सदस्यों को रेलवे जोनल ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं संक्रमित से संपर्क में आए 104 लोगों का स्वैब जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पिछले दिनों श्रमिक एक्सप्रेस से गुजरात से 1284 लोग गाजीपुर आए थे। उनमें से 406 गाजीपुर के ही रहने वाले थे। उसके पहले भी हजारों लोग गाजीपुर आ चुके हैं और ना जाने कितने लोग पैदल चलकर जनपद आए हुए हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस बड़ी समस्या का जिम्मेदार कौन है, जहां हजारों लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं, जहां कई बिन बुलाए मौत को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जनपद में 2 व्यक्ति अनधिकृत रूप से मोटरसाइकिल से 3 तारीख को महाराष्ट्र से चलकर 5 तारीख को खिरीजपुर एक गांव है वहां पहुंचे थे। इसकी सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति का स्वाब टेस्ट कराया गया। एक व्यक्ति फैजान अहमद नाम है जिसका, वो पॉजिटिव पाया गया है। 2 व्यक्ति साथ में थे। एक व्यक्ति का टेम्परेचर लिया गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, और एक व्यक्ति का थोड़ा सा सस्पेक्टेड था तो उसका स्वाब लिया गया था और वो पॉजिटिव पाया गया है। आज मैं और कप्तान साहब और हमारी पूरी टीम गांव हम लोग सूचना पाने के बाद तत्काल गए। कुल 21 लोगों को जो उनके कॉन्टैक्ट किए थे उनको लाके यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा गया है। गांव को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। एक नया हॉट स्पॉट इस गांव को बना दिया गया है। गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब वहाँ मात्र सफाई कर्मी, चिकित्सा दल और सुरक्षा कर्मी के अलावा वहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जा सकता है। आवश्यक आपूर्ति के लिए हमने वहाँ पे ठेले और ये सब नामित कर दिए हैं जो जाके गांव में खाद्य सामग्री वगैरह वितरित करें। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के सामने। महाराष्ट्र से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलते हैं, इतने राज्य, और 2 दिन तक वो यात्रा करके आ जाते हैं और किसी भी राज्य में उन्हें नहीं रोका गया, टोका गया। लेकिन हमारे जनपद में जैसे ही वो आते हैं उनको तत्काल हमने अपने रडार पे लिया और उनको हमने चेकअप भी करवाया। अब दिक्कतें क्या होती हैं कि सामान्य रास्ते ना पकड़ करके कोई गांव के रास्तों से चले आते हैं या ऐसे पगडंडियों से चले आते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने पूरी सक्रियता ग्राम स्तर पे रखी है, हमारी निगरानी समितियां हैं, इसलिए जैसे ही जो व्यक्ति आ रहा है इमीडिएटली हमको पता चल जा रहा है। तो हम लोग चौकस हैं। जो भी व्यक्ति आएगा, जैसे आपके सामने उदाहरण है, हम लोग उनको तुरंत ही उनका चेकअप करवाएंगे और कोई भी दिक्कत अगर हो रही होगी तो उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई